आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। जावा लैंग्वेज में भी आपके पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं लाइक यू हैव इन सी प्लस प्लस, बट अगर आपने पहले कभी सी प्लस प्लस नहीं भी पढ़ी है तो कोई टेंशन नहीं की बात नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द स्क्रैच कि कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है और ये फंक्शंस का क्या रोल होता है, राइट? अब यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट विद कंस्ट्रक्टर्स, अगर आप नॉर्मल वेरिएबल लेके देखो, फॉर एग्जांपल जावा में आपने लिया इंट एन, और कभी आप ऐसा करो कि आपके पास एक और वेरिएबल है, लेट्स से a, एंड मैं लिख दूं a इज इक्वल टू n इंटू 5, तो यहाँ पर जावा आपको एरर दे देता है। जावा गिव्स यू एन एरर एंड इट सेज दैट n might not have been initialized। ये क्या कहेगा? n might not have been इनिशियलाइज, तो वो आपको एरर शो कर देगा कि भाई आपने इसकी जो वैल्यू है ये इनिशियलाइज नहीं की है, और बिना इनिशियलाइज किए हम जावा में कुछ भी यूज नहीं कर सकते। हमारे पास सी प्लस प्लस में कंसेप्ट होता है गार्बेज वैल्यूज का, या जैसे हम जंक वैल्यूज कहते हैं। ये गार्बेज या जंक वैल्यूज आपके पास जावा में नहीं होती, ठीक है? हमारे पास या तो वैल्यू होती है या फिर होती ही नहीं है। गार्बेज वैल्यू जैसा कुछ नहीं होता। आपको मेमोरी एलोकेट होती है एंड इट हैज हैविंग नथिंग एट ऑल। अगर आपने उसमें कुछ भी पुट नहीं किया तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। यू मस्ट इनिशियलाइज इट, ठीक है? तो मेरे को अगर एन यहाँ यूज करना ही था तो एन में कुछ होना जरूरी है, तभी आप एन को यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो जावा डज नॉट लेट यू डू इट, वो आपको यूज ही नहीं करने देता। ये तो केस था नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में कि अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया तो एरर आ जाएगा, तो मुझे इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट क्लासेस? अगर आप एक क्लास बनाते हो, आपने एक क्लास बनाई टाइम, अब क्लास टाइम के अंदर आपने डेटा मेंबर्स लिए हैं प्राइवेट इंट आवर्स मिनट्स सेकेंड्स, राइट? और यहाँ पर आपने इसके अंदर कुछ भी जो फंक्शंस हैं वो बना लिए। अब जब ये क्लास खत्म हो गई, आपने मेन में टाइम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने लिखा टाइम ए इज इक्वल टू न्यू टाइम, ठीक है? एंड आप यहाँ पर ए डॉट शो करवा देते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये क्या करेगा? ये टाइम को शो करेगा, बट क्या आपने कहीं पे आवर्स मिनट्स और सेकंड्स की वैल्यू इनपुट करी, इनिशियलाइज करी? नहीं करी, है ना? लेकिन यहाँ पर आपके पास एरर नहीं आएगा, इट विल नॉट गिव यू एनी एरर एट दिस मोमेंट। तो इस जगह पर वो किसी एरर को शो नहीं करेगा, रादर वो आपको शो कर देगा आवर्स की वैल्यू 0, मिनट्स की वैल्यू 0, सेकेंड्स की वैल्यू 0। तो आई विल गेट 0 फॉर ऑल ऑफ दीज। मेरे पास सबकी वैल्यू जो है वो 0 0 0 आ जाएगी। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो मुझे एरर दे कि आपने ये इनिशियलाइज नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम क्लासेस बनाते हैं तो जावा इटसेल्फ क्रिएट्स अ फंक्शन टू इनिशियलाइज द वैल्यूज। तो आपकी ये जो वैल्यूज हैं वो उसको खुद से इनिशियलाइज करता है, और ऐसा फंक्शन जो कि यूज होता है टू इनिशियलाइज द वैल्यूज, उसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। So what do we call that function? We call it constructor. So constructor is a special function in your code, you can say, जो कि आपका वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने लिया int n, और फिर आपने ले लिया int k इज इक्वल टू n इंटू 6, ठीक है? कुछ भी मैंने ले लिया, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ। system dot out dot println n comma k। I do it this way। अब आप यहाँ पर देख रहे हो आपके पास एरर आ रहा है। खैर यहाँ पे तो जो एरर है वो जो भी आ रहा है, हम इसको रन करेंगे तो वो आपके पास एक्चुअल एरर दिखाएगा, विच इज कि आपके पास जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है? वी विल गेट दैट एरर। ये अभी भी हमारा एरर लिस्ट वाला प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। वी नीड टू कंपाइल इट अगेन। यहाँ से जाकर हम इसको दोबारा से रन करते हैं सो दैट इट अपडेट्स द थिंग एंड एग्जीक्यूट्स इट। यहाँ पर अब आप इसको रन करोगे तो आपके पास वो n के नीचे अंडरलाइन दिखा रहा है। n के नीचे अंडरलाइन दिखा रहा है, और एरर क्या है आपके पास कि आपने उसमें वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं की। अगर मैं इसके पास लेके जाती हूँ कर्सर तो क्या आता है? द लोकल वेरिएबल n मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, कि हमने उसके अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं है, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर। ये एरर हमें दिखा रहा है। तो n को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर आप इसमें कोई वैल्यू पुट कर दोगे, लाइक अगर आपने n में वैल्यू पुट कर दिया, आपने लिख दिया n इज इक्वल टू 8, तो आपके पास इसके अंदर वैल्यू आ गई है। अब अगर आप यहाँ पर रन करते हो तो आपको कोई भी एरर
नहीं आएगा, नाउ इट विल एग्जीक्यूट इट एंड विल गिव यू द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज वेल। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा जब हम इसको रन करेंगे, क्योंकि अब हमने इनिशियलाइज कर दिया है तो ये इनिशियलाइज वैल्यू को यूज करेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक है, सो ये तो था कि नॉर्मल वेरिएबल के केस में कैसे काम होता है। सो नॉर्मल वेरिएबल के केस में ऐसे काम होता है। ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि अगर मैं ये क्लास में लेती तो कैसे काम करता। सो क्लास में कंस्ट्रक्टर्स अपने आप से काम करते हैं, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप यहाँ बनाते हो क्लास। अब आपने जैसे डिस्टेंस क्लास बनाई, सो डिस्टेंस क्लास में क्या होता है, किलोमीटर्स एंड मीटर्स, है ना। बनाई थी हमने ये क्लास, हमने इसके ऊपर काम भी किया था कि हाउ कैन यू नॉर्मलाइज दी क्लास। सो मैंने किलोमीटर लिया, मीटर लिया। ठीक है, सो प्राइवेट इंट ये ले लिया। देन मैंने यहाँ पर एक ले लिया स्टैटिक स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अगर आपको यूजर से इनपुट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वी हैव डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि आपने पब्लिक वॉइड इनपुट बनाया है, सेम वे यू कैन मेक पब्लिक वॉइड शो एंड वी कैन मेक फर्दर फंक्शंस। जो हम नॉर्मली बनाते आए हैं वो तो आप अभी भी बना सकते हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ शो बनाया, इनपुट में मैं फिलहाल कुछ नहीं लिख रही हूँ। मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा, डिस्टेंस इज कंकैटिनेटेड बाय किलोमीटर की वैल्यू प्लस पीछे किलोमीटर का साइन प्रिंट होना चाहिए, फिर मीटर की वैल्यू आनी चाहिए प्लस एम्प्टी साइन प्रिंट होना चाहिए। सो वांट दिस टू बी देयर। ठीक है, ये तो बन गई आपकी क्लास। अब इस क्लास का आप यहाँ बनाओगे ऑब्जेक्ट। आपने बनाया डिस्टेंस, d इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस एंड यू कॉल d डॉट शो। सो मैंने लिखा d डॉट शो एंड दैट्स इट, ये मेरा कोड हो गया। सो लेट्स सेव दिस, और इसको सेव करने के बाद हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वी हैव टू रन दिस कोड। सो आई क्लिक ऑन रन कोड। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास आंसर देख रहे हो, डिस्टेंस इज 0 किलोमीटर 0 मीटर। सो आपका जो डिस्टेंस है वो 0 किलोमीटर 0 मीटर आया है। तो ये क्यों आया है जीरो, अपने आप से, मैंने तो कहीं पे जीरो नहीं डाला, बट इसने फिर भी बाय डिफॉल्ट जीरो, so it shows 0 0 because Java initializes it itself. So Java provides you a default constructor जो उसको अपने आप initialize कर देता है और by default उसमें 0 आ जाता है। पर दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, जैसे कि C++ में ऐसा नहीं होता। तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि किलोमीटर और मीटर 0 0 ना हो, रादर 1 1 हो, तो आप कैसे करोगे। आप अगर यहाँ पर कोई भी और फंक्शन बनाओगे, जैसे आप बनाओगे पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज, तो एवरी मेथड जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं उसे डॉट के साथ कॉल करना पड़ता है। सो वी हैव टू कॉल इट विद द हेल्प ऑफ द डॉट सिंबल। ठीक है, सो आपको उसको डॉट साइन के साथ कॉल करना पड़ेगा। बट हमारे पास ऐसे फंक्शन हैं जिन्हें आपको कॉल करने के लिए किसी भी डॉट की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उसका जो नाम है वो सेम होना चाहिए उसके जो कि क्लास का नाम है। ठीक है, सो जो भी आपकी क्लास का नाम है वो ही नाम आपको देना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर क्या लिया, पब्लिक डिस्टेंस, अंदर किलोमीटर और मीटर दोनों में 1 ले लिया। अब मैंने कहीं पे मेन में कुछ कॉल नहीं किया, आई हैव नॉट कॉल्ड एनीथिंग, मैं इसको रन कर रही हूँ। तो अब आप देखोगे कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो 0 0 नहीं आ रहा, वो 1 1 आ रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू होनी चाहिए, आपने 1 किलोमीटर लिया, आप 100 मीटर्स ले लो। ठीक है, और इसको अब आप रन करो। सो सेव दिस कोड एंड देन यू रन दिस कोड। तो अब आपके पास 1 किलोमीटर एंड 100 मीटर आएगा। बट मेन चीज जो आपको यहाँ नोटिस करनी है वो ये है कि इस फंक्शन को हमने कहीं कॉल नहीं किया है। वी हैवंट कॉल्ड इट एनीवेयर ओवर हियर, हमने कहीं कॉल नहीं किया, लेकिन वो अपने आप कॉल हुआ और एग्जीक्यूट भी हुआ और उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज इनिशियलाइज हुई। दैट इज व्हाट अ कंस्ट्रक्टर इज, कि कंस्ट्रक्टर जो है वो अपने आप कॉल होता है, अपने आप एग्जीक्यूट होता है, हमें उसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना होता। इट इज बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स, और उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि इसका रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते आप, इसमें void int char कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं आएगा। इट हैज टू बी पब्लिक एंड द नेम हैज टू बी सेम एज नेम ऑफ द क्लास। जो आपकी क्लास का नाम है
वही नाम होगा आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन का. So constructor function will be having the same name as name of the class. हम कोई और नाम नहीं दे सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. So ये जो है ये क्या है? कंस्ट्रक्टर. अगर आपको डिफाइन करना हो कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो हम कहेंगे इट इज अ स्पेशल फंक्शन used to initialize objects of a class. So it's a special function used to initialize objects of a class. ठीक है. So ये तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है. अब इसके रूल्स क्या है कि नेम हैज टू बी सेम एज ऑफ द क्लास नेम. तो जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम भी होना चाहिए. नो रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड. कोई रिटर्न टाइप हम नहीं लिख सकते. सो इसमें कोई रिटर्न टाइप आता ही नहीं है. एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज पब्लिक. सो मस्ट बी डिफाइंड एज पब्लिक, क्योंकि अगर पब्लिक नहीं है तो बाहर से कॉल कैसे होगा. सो अगर कंस्ट्रक्टर बना ही रहे हो तो वो पब्लिक होना चाहिए ताकि वो बाहर से कॉल हो सके, एग्जीक्यूट हो सके. सो दीज 3 पॉइंट्स यू मस्ट टेक केयर ऑफ कि एक तो नाम सेम होगा, रिटर्न टाइप नहीं होगा, एंड इट हैज टू बी इन पब्लिक. बाकी इसको हम कॉल नहीं करते, कॉल ये अपने आप हो जाता है. सो इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली whenever object is created. सो ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. बट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आल्सो. लाइक अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स रिसीव करोगे तो वो आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा. ठीक है. अगर आप इसमें सेम ऑब्जेक्ट को कॉपी कराना चाहोगे तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाएगा. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट अभी. बट दिस इज हाउ यू मेक अ कंस्ट्रक्टर. तो आप किसी भी क्लास में ऐसे कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जिसमें कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब उसकी ब्रैकेट्स ऐसे खाली है, तो उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. अगर हम नहीं भी बनाते तो बाय डिफॉल्ट जावा ऑलवेज हैज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर एवरी क्लास यू क्रिएट. तो आप जो भी क्लास बनाओगे उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है अपने आप से, जो इंटीजर्स को 0 इनिशियलाइज करता है, फ्लोट्स को 0 इनिशियलाइज करता है और स्ट्रिंग को ब्लैंक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करता है. राइट.